बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, उपचुनाव और उसको लेकर राजनीति के कई रंग सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो रंग सामने आ रहा है वो है लाल रंग वर्सेस भगवा रंग। जाहिर तौर पर लाल टोपी कौन पहनता है? अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी का जो रंग है, जिसके साथ जुड़ाव है, उनका जो स्लोगन है वो भी लाल रंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो लाल रंग को लेकर जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने एक तरफ कहा लाल टोपी, दूसरी तरफ काले कारनामे, तो राजनीति तो होनी ही थी, बवाल तो छिड़ना ही था, विवाद तो छिड़ना ही था। और इसीलिए जब विवाद छिड़ा तो फिर एक एक कर कई सारे बयान सामने आए। अब से कुछ ही देर पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से सर्वे सर्वा अखिलेश यादव, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लाल रंग जो है वो तो एक तरीके से त्योहारों का रंग है और हमारी लाल टोपी जो है वो भी उसी का रंग है। तो इससे चिढ़ कौन रहा है? कौन है जिसको हार का डर सता रहा है? कौन है जो काले रंग से डरता है और कौन है जो लाल रंग से डरता है? आज सुबह उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पूरा पलटवार किया था इस मुद्दे पर। तो अब जब लड़ाई एक तरफ लाल टोपी, दूसरी तरफ भगवा रंग, एक तरफ कारनामे, दूसरी तरफ बुलडोजर, इसकी हो गई है, तो फिर ये जो चुनाव है, उपचुनाव, ये काफी दिलचस्प हो गया है। तो अब किसके कारनामों का जो कच्चा चिट्ठा है वो बीजेपी लेकर उतर रही है और किसका इतिहास याद दिलाया जा रहा है, आज जरा उसी पर चर्चा करेंगे। और ये जो लड़ाई है ये सिर्फ जुबानी जंग ही नहीं है, बल्कि अब लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है, जहां पर हर रोज बड़े चैप्टर की तरह, हम कहेंगे अध्याय की तरह, अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ पर। तो इन सब का मायना क्या है और इसके क्या मतलब निकाले जा सकते हैं, इसी पर आज चर्चा होगी। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले वो बयान, तस्वीरें और खासकर सोशल मीडिया की वो पोस्ट जिसको लेकर आज ये मुद्दा चर्चा में है। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए जो काले रंग की टोपी आप पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले में बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। तो बात तो इस वक्त योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की भी हो रही है, लेकिन उस बीच में बहन जी यानी मायावती भी आज हम कहेंगे कि कूद पड़ी इस राजनीति में। उनकी तरफ से भी आजकल बहुत पोस्ट लिखी जा रही हैं, हालांकि कोई बयान सामने नहीं आता, लेकिन पोस्ट के जरिए पलटवार उनकी तरफ से भी हो रहा है। उनकी जो लड़ाई है वो ऐसा लग रहा है सीधे कांग्रेस पार्टी से चल रही है। राहुल गांधी ने कल बच्चों के साथ अपना एक मार्शल आर्ट का जो वीडियो डाला, उसको लेकर आज बहन जी यानी मायावती ने पलटवार किया। उन्होंने कहा गरीबी का एक तरीके से मजाक उड़ रहा है और क्या क्या कांग्रेस पार्टी के जब यूपीए की सरकार थी उन्होंने किया है गरीबों के लिए, क्या नीतियां रही, उन सब पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। तो एक तरफ उपचुनाव में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ मैदान में है
बहन जी यानी मायावती। तो किसकी दाल गलेगी नहीं गलेगी वो एक बात की बात है, लेकिन अभी तो बात ये हो रही है कि लाल टोपी के काले कारनामे आखिर विवाद में क्यों फंस गए हैं। खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। मैं परिचय अपने खास मेहमानों को आपसे करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी मौजूद हैं। हमारे साथ अरुण राजभर जी जुड़ रहे हैं जो कि महासचिव हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी मौजूद हैं। हमारे साथ अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। साथ ही हमारे साथ एक राजनीतिक विश्लेषक और नेता समाजवादी पार्टी विनय कुमार सिंह विन्नू जी भी मौजूद है। लेकिन मैं मनोज यादव जी शुरुआत जरा आज आप ही से करना चाहूंगी। ये लाल टोपी काले कारनामे और इतिहास जो योगी आदित्यनाथ ने कल याद दिलाया, तो ये इसको लेकर इतना लंबा पोस्ट लिख दिया पहले, उसके बाद ये भी कह दिया कि टोपी उनके काम आ सकती है जिनके सिर पर बाल नहीं है। आपको नहीं लगता विवादित सा कुछ बयान दे दिया आज अखिलेश यादव ने? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लाल टोपी का इतिहास बहुत शानदार है। किसी भी काल में, जब भारत गुलाम था तब भी लाल टोपी का महत्व था, जब आजाद हुआ तब भी, इमरजेंसी लगी तब भी, और जब भी कोई बात हुई इस देश पे संविधान के ढांचे पे जब कोई आता था, लोगों ने बुरी नजर डालने की कोशिश की, तो इस लाल टोपी का अपना इतिहास है और इस लाल टोपी ने वो सारे काम किए हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी को लाल टोपी से क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है? हमने तो कुछ किया नहीं, हमने हराया मोदी जी को है। मोदी जी कुछ कहते तो समझ में आता। अभी हाल फिलहाल वो समाजवादी पार्टी पे निशाना साध के और लगातार पश्चिम बांग्लादेश पे टिप्पणी करके और तमाम सारे मुद्दों पे टिप्पणी करके वो मौजूदा देश के प्रधानमंत्री उन्हीं के दल के हैं, मोदी जी पे अटैक कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने उनको 5 साल बिल्कुल पंगु बना के रखा, सत्ता भी नहीं चलाने दी। कुछ बुलडोजर टाइप का एक डिपार्टमेंट दे दिया था, बुलडोजर चलाओ अभियान, उसके अलावा उन्होंने कुछ किया भी नहीं। तो अभी जो योगी आदित्यनाथ का बयान है उसके परिप्रेक्ष्य में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी बातें कही बिल्कुल सटीक थे। जैसे गंजे को कंघी कैसे बेचा जा सकता है, उसके लिए कंघी का कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन टोपी का इस्तेमाल सब कोई कर सकता है। इससे धूप भी नहीं लगती है, इससे सुंदर भी व्यक्ति लगता है, देखने में सुंदरता दोगुनी हो जाती है। और लाल रंग तो संघर्ष का प्रतीक ही है, हमारा रक्त भी लाल है और बजरंगबली का बहुत प्यार है लाल रंग से। मैंने पढ़ा भी है, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, ब्रज देव दानव दलन जय 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 कपिसूर, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। तो वहां भी लाल रंग का, माता का चोला लाल लाल, ये भी मैंने सुना है। तो फिर ये योगी आदित्यनाथ जो महंत है, इनको क्यों दिक्कत है भाई? उन्होंने लाल टोपी के साथ काले कारनामे भी तो बोला, आप उसकी तो बात नहीं कर रहे। आपने लाल टोपी पकड़ लिया, जो आगे उन्होंने बोला काले कारनामे, उसको छोड़ दिया। नहीं, अब आपने सटीक सवाल पूछा, अब इसका जवाब ले लीजिए। अच्छा, काले कारनामे अगर हमने किए लाल टोपी लगा के, तो 7.5 साल से उत्तर प्रदेश की गद्दी पे कौन बैठा है और 11 साल से देश की गद्दी पे कौन बैठा है? बीजेपी के लोग। सारी एजेंसीज आपके पास, आपने सड़क पे कुदाल चला के देख ली, लैपटॉप की जांच करवा ली, रिवर फ्रंट की जांच करवा ली, सब कुछ तो करवा लिया, बचा क्या? कुछ भी नहीं। और ना है कुछ। क्यों? क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचारी लोग नहीं है, हम लोगों ने तो काम किया और काम के बदले में नाम हुआ। ये तो ऐसे मनोज जी एक्चुअली हुआ क्या ना कि आपने अपने मतलब की चीज उसमें से पकड़ ली, लेकिन जो योगी जी ने 3 जगहों के नाम लिए, अयोध्या, लखनऊ, कन्नौज, बात तो उसकी की थी उन्होंने, तभी काले कारनामे शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन आपने वो छोड़ दिया, आपने अपने मतलब की बात उसमें से पकड़ ली। लेकिन अनिला जी, पहले तो मैं इसका जवाब चाहूंगी कि क्या जो आरोप लगाया है मनोज जी ने कि योगी आदित्यनाथ को एक बुलडोजर मिनिस्ट्री दे दी थी और चीफ मिनिस्टर तो उनको एक तरीके से नाम का ही बना रखा था और बुलडोजर मिनिस्ट्री देकर बुलडोजर चलवा रहे थे प्रधानमंत्री, ऐसा था क्या? कुछ गंभीर आरोप है ये। मेरी सबको राम राम। जिनका कोई राजनीतिक ईमान नहीं तो उनकी जुबान पर मैं क्या कोई टिप्पणी करूं? 2.5 इंच की जुबान है, कैसी भी हिला लीजिए। तो यहाँ पर एक विराजमान मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जो राज्य के अपने आप में एक देश है, उसके मुख्यमंत्री जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, ना केवल राज्य के, ना केवल राष्ट्र के, परंतु विश्व में एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में वो हैं। संत तो वो हैं। शायद उनको परेशानी ये है कि एक योगी, एक संत, एक महात्मा इतने अच्छे से कैसे प्रशासन चला सकता है। और जब उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, लाल टोपी, आपकी टोपी का रंग बताए, आपकी टोपी जो आपकी पार्टी की पहचान है उसके विषय,
लाल रंग क्या होता है उसको आपको भारतीय जनता पार्टी को समझाने की आवश्यकता नहीं है साहब। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि लाल रंग जो है वो ऊर्जा, साहस, महत्वाकांक्षा, क्रोध, उत्तेजना, उत्साह, पराक्रम, साहस, इन सब चीजों का प्रतीक है। वो महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, वो दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। परंतु आपके नेता ने क्या कहा? लाल रंग पैशन का रंग है, यानी कि 14 फरवरी। उनके अनुसार क्या होता है 14 फरवरी को? उनके अनुसार होता है वैलेंटाइन डे, जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को लाल गुलाब, चॉकलेट, अनिला जी, तो प्रेमी प्रेमिका क्या नकारात्मक शब्द है क्या? भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। परंतु जो भारत को नहीं समझते हैं, भारतीय संस्कृति को वो क्या समझेंगे? भारत में लाल रंग का क्या महत्व है उसको क्या? गजब का ज्ञान है। हाँ, एक चीज भाजपा ने नया नैरेटिव कर दिया। श्रीमान को बोलिए, बीच में ना बोली, मैं इनके बीच में नहीं बोल रही थी। थोड़ी सी तमीज और तहजीब सीखे। यही हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बताया, काले कारनामे, क्योंकि हर जगह उल्टा सीधा कार्य करना, यही आप लोगों की फितरत हो चुकी है, यही आप लोगों का स्वभाव हो चुका है। अच्छी तरीके से है, प्रूफ है, स्टैटिस्टिक्स है कि किस प्रकार से सबसे ज्यादा दंगे जो हैं इन लोगों के दौरान हुए हैं जब ये सत्ता में रहे हैं। किस प्रकार से इनके नेता, चाहे वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, चाहे इनके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे हो, इन लोगों ने आतंकवादियों के लिए मुकदमे लड़े हैं कि इनको छोड़ दो, आजाद कर दो। हाँ, इस प्रकार की बातें कही हैं। तो तुष्टीकरण की राजनीति में डूबने वाले आज एक योगी को बताएंगे कि टोपी पहनो, लाल, गंजापन छूट जाएगा। शर्म नहीं आती है? मैं रिप्लाई करूंगा, प्लीज रिप्लाई करूंगा। हमारे राष्ट्र में ये बता दीजिए कि क्या महात्मा, संत, योगी, वैरागी जो होते हैं, या तो आपने जटाएं देखी होंगी, या सर वो अपना अशिखा रखते हैं, मुंडा के रखते हैं। तो कुछ लोग, क्योंकि वो नाथ संप्रदाय के हैं, पूरा सर मुंडा के रखते हैं। आप उसका भी मजाक बना रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने इसीलिए विवादित बयान कहा था इसको, मनोज जी। बाल नहीं है, ओके, तो आप उसका मजाक बनाएंगे। मैंने इसीलिए इसको विवादित बयान कहा था मनोज जी। मैं अरुण राजभर जी और आगे अपने बाकी मेहमानों अजय जी का रुख करूं, लेकिन ये विवादित बयान मतलब एक संत जो कि योगी है, उनका, उनकी वेशभूषा, या आपने जो अभी आपने इस शो में भी बोला, आपने अखिलेश यादव की बात को रिपीट किया, तो आपको नहीं लगता कि ये देश में अपमान की राजनीति एक तरीके से हुई है? रीमा जी, स्पष्ट कर देता हूं, योगी आदित्यनाथ जी महंत और संत अपने मठ के हैं। इस वक्त वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो? और मुख्यमंत्री होने के नाते हम उन पे हमला करेंगे। और हमला क्यों करेंगे? उनके पास सत्ता है, हम विपक्ष में हैं, तो वो अगर टिप्पणी करेंगे तो टिप्पणी का मतलब टिप्पणी होगा। तो टिप्पणी तो टोपी पर की थी, आप उनके कपड़ों पर कर सकते थे, लेकिन आपने किसी जिसके बाल नहीं है उसके बाल छुपाने के लिए आपने जो एक बात मतलब अखिलेश यादव ने कही, आपने रिपीट किया उसको, वो तो विवादित बयान है ना। अभी इस पर जब विवाद खड़ा होगा, जब देश के साधु संत इस पर बोलेंगे, फिर विवाद खड़ा होगा, फिर आपको लगेगा कि क्यों ये कोई विवाद क्यों हो रहा है। हाँ। ना साधु बन के लुटेरा थोड़ी नहीं कोई बैठ जाएगा मुख्यमंत्री। कौन है लुटेरा? योगी आदित्यनाथ। क्यों? 15 करोड़ की 5 करोड़ की लूट हुई है अभी सुल्तानपुर में। क्या कर रहे हैं? 4 बेटियों की रेप के साथ हत्या कर दी गई। क्या कर रहे हैं? रीमा जी, इनको बोलिए अपनी भाषा में संयम रखें। प्रोजेक्ट में एक बार डालने लगी, अब आपने बोला बीच में। रुक जाइए, राज्य के मुख्यमंत्री तो कह रहे आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है योगी? अभी तो आप ज्ञान दे रहे हैं। लुटेरे ही तो है। अयोध्या लुट गई, अयोध्या लुट गई ना, अयोध्या अनिला जी लुट गई। अब अयोध्या में क्या हुआ उसी का जिक्र होना चाहिए। अरुण राजभर जी, ओके, अयोध्या की बात की योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि अयोध्या में, एक सेकंड, पीडीए का जो फॉर्मूला दिया गया, अयोध्या में जो पीड़िता वो भी पीडीए से आती हैं और जो आरोपी वो भी पीडीए का, तो एक तरीके से फेल हुआ ना पीडीए वहां पर। अरुण राजभर जी, आप ही से सवाल है, तो ये जो पीडीए फेल होने की जो बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, पीडीए वर्सेस डेवलपमेंट, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसी की वजह से ये जो विवादित बयान है सामने आ रहे हैं? वैसे टोपी आपने भी नहीं पहनी हुई है अरुण राजभर जी, उन्होंने सवाल खड़ा किया है। अच्छा, टोपी आपने भी नहीं पहनी हुई है, आपके लिए अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने काले कारनामों की बात किया है, और काले कारनामे किस बात के हुए? अभी तो ये काले कारनामे यही मनोज जी दिखा रहे हैं अपना, तेरे को मेरे को कर दिया, करेंगे, कर तो रहे हैं यही।
यही तो चेहरा उजागर हो गया है प्रदेश की जनता के बीच में कि 20 साल तो सरकार में रहे हैं, अभी घोटाला 5 करोड़ का बता रहे हैं, रिवर फ्रंट घोटाला बता नहीं पा रहे हैं, लैपटॉप घोटाला बता नहीं पा रहे हैं, साइकिल ट्रैक घोटाला बता नहीं पा रहे हैं। ये सारे घोटाले पहले से हो चुके हैं। हम उस बात पे नहीं जाना चाहते, उस पे तमाम एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए जांच कर रही हैं, वो हमारा वो विषय नहीं है। हमारा विषय ये है जो काले कारनामे पर है इनका सोच विचार। ये जब बलात्कारियों के साथ इनके नेता पकड़े जाते हैं या बलात्कार की घटनाओं में आते हैं, तब इनके काले कारनामे उजागर हो जाते हैं, तब कहते हैं वो हमारे पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, वो तो फलाने का, जबकि इनके साथ तो काले कारनामे दिखा चुका है। और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इन्हीं के नेता अभी वर्तमान में जब इनके साथ नहीं थे, श्री शिवपाल यादव जी, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता चोर उच्चकों के काम करते हैं, वो कार्यकर्ता झंडा लगाकर जमीन कब्जा करने की काम करते हैं, यही लाल झंडा वाला लगा करके जमीन कब्जा करने की काम करते हैं, ये थाने में बैठ करके घुसखोरी करने का काम करते हैं और गरीबों को सताने का काम करते हैं। ये तो यही इनके पहले जो इनसे निष्कासित थे फिर अपने साथ रख लिए, इन्होंने तो उजागर कर दिया कि हमारे कार्यकर्ताओं का काले कारनामे इस प्रकार रहे हैं। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, तो वही काले कारनामे करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा शुरू हो जाए और उत्तर प्रदेश में अमन चैन खत्म हो जाए। बनारस जैसी घटनाओं में जब बम ब्लास्ट होता था तो पूरे देश के लोग सहम जाते थे। 7 साल के कार्यकाल में एक भी काले कारनामे समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लग रहा है, उत्तर प्रदेश में तमाम अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, और ये काले कारनामे उनकी सरकार में होते थे। तो यही तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उजागर कर रहे हैं कि आप ये सच्चाई बताइए कि जो आपके चेहरे पर लिखा हुआ, मैंने तो देखा बनारस में कार्यक्रम हो रहा था और इनके बड़े बड़े नेता बनारस की मंचों पर थे और सामने पुलिस के ऊपर लाठियां, इन्हीं के कार्यकर्ता लाल टोपी पहनकर भाज रहे थे। तो वही तो काले कारनामे उनके छूट नहीं रहे हैं। मनोज यादव जी, बिन्नू जी एक सेकंड रुकिएगा और अजय जी, लेकिन मनोज जी, जब एक भैंस खोती थी और पुलिस उसमें लग जाती थी उसका भी जिक्र होता था, अभी कम से कम ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश से नहीं आ रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर तो आप नहीं सवाल खड़ा कर सकते हैं कम से कम, क्योंकि दोनों बार चुनाव में वही अहम मुद्दा था ना जिसका जिक्र किया गया, या आप उसको भी जुटलाएंगे? रीमा जी, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपकी नजरों से हर दिन खबरें तमाम सारी आती हैं। 4 बेटियों का एक हफ्ते के अंदर हत्या हो गई और पता नहीं कितनी दर्जनों हत्याएं उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते में हो चुकी हैं। लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, फर्रुखाबाद की घटना, फिर मैनपुरी की घटना, कुछ बचा नहीं है, कुछ छूटा नहीं है। और आप अगर हमसे कह रहे हैं तो पहले अरुण राजभर को जवाब दे दूं। अरुण राजभर जी, आपके दो विधायक जेल में हैं, कौन से अपराध की परिभाषा बताने की कोशिश कर रहे हो? दो जेल में, एक पर्चा लीक वाले मामले में है और एक और दूसरे मामले में, और हमको ज्ञान बताते हैं टीवी पे बैठ के। नाम जरा बता दीजिए। काले कारनामे नाम नहीं मालूम क्या? विधायक तुम्हारे नाम हमसे पूछोगे? हमको नहीं पता। चुनाव निशान बदल के इसी नाम बता दीजिए ना मनोज जी, नाम बता दीजिए। हम क्यों बताएं भाई? बता दीजिए नाम बताने में क्या दिक्कत है? ये बोले कि ये उनके विधायक नहीं है। सोलंकी आपके किस जुर्म में गए हैं जेल, बताइए। ये बांग्लादेशियों को पनाह देते हैं उत्तर प्रदेश में, ये शरण देते हैं और उनको जीवन देते हैं, खाने पीने की व्यवस्था देते हैं, और यही नाम बताओ। आप यही विधायक इरफान सोलंकी जेल क्यों गए हैं, बताइए। पापा जी जेल चले जाएंगे, माननीय विधायक रहे, आजम खान जेल में क्यों गए? आपके तमाम नेता अभी जेल की सलाखों में हैं। प्रजापति, गायत्री प्रजापति क्यों जेल में है? बता दीजिए। सुन लो, गायत्री प्रजापति क्यों जेल में है? आपको बहुत काले कारनामे ऐसे नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं उधर के जो आपको नाम कुछ जानते नहीं है, और आ जाएंगे मुंह उठा करके कि ये नाम है वो नाम है। अरे भैया, आपके नेता कह के जा चुके हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो वो कारनामे यहाँ नहीं हो पा रहे हैं। अगर कार्रवाई अब जाति धर्म देखकर नहीं हो रही है, अगर आपने गलत किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार आपको सबक सिखा रही है कि ये गलती दोबारा मत करिए। कानून का राज स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश में, बहन बेटियों को सुरक्षा मिल रही है। अरे मनोज यादव जी, आप पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं? मनोज यादव जी, आप पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं? आप पार्टी पर हमला कीजिए, अब ये पर्सनल कमेंट पर क्यों उतर रहे हैं? नहीं उतरना चाहिए मनोज यादव जी, पर्सनल कमेंट पर नहीं उतरना चाहिए ऐसे। अभी तो मैंने कुछ कहा। अरे आप पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं? आप पार्टी पर बात कीजिए ना। अरे तुम्हारे पिता पहले, अरे मत कीजिए नहीं, ये शोभा
शोभा नहीं देता। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है मनोज यादव जी, मनोज यादव जी नहीं ठीक है ये तरीका। आप पार्टी के अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपको ये शोभा नहीं देता मनोज यादव जी, इस तरह से पर्सनल कमेंट नहीं शोभा देता। ये बात वो खुद कह चुके हैं, कह रहे हैं यही तो काले कारनामे आपके सब पता चल गया है। उसी पार्टी के उत्तर तो हो प्रदेश ना। में अब लाल टोपी वालों के काले कारनामे उजागर होते जा रहे हैं। अरुण राजभर फंस गए। अच्छा, ये पर्सनल कमेंट के लिए स्पेस नहीं है, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। मनोज जी पर्सनल कमेंट नहीं, मुद्दे पर आते हैं और मुद्दे पर रहते हैं। पार्टी से दिक्कत है, पार्टी पर हमला कीजिए, ऐसे पर्सनल कमेंट मत कीजिए। अजय वर्मा जी ओके, नहीं, ये आप लोगों की आपसी लड़ाई इस तरह से मत कीजिए ना, नहीं, अपने विधायक का नाम नहीं मालूम है। आपसी लड़ाई ऐसे चैनल पर नहीं, आपसी लड़ाई ऐसे चैनल पर नहीं। अजय वर्मा जी, मायावती, अच्छा मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ते हैं। ओके मनोज जी, राजभर जी, एक मिनट, नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है ना, नेशनल चैनल पर बैठकर इस तरह से तू मैं करने का, ये तरीका ठीक नहीं है। मायावती, अगर राहुल गांधी का वीडियो आता है अजय जी, तो मायावती की तरफ से आपने देख ही लिया होगा उनकी तरफ से क्या ट्वीट किया गया। मायावती कह रही हैं कि गरीबों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया जब आप सत्ता में थे, और उसके बाद पेट भरे लोगों के लिए दोजा व अन्य खेलकूद के महत्व से किसी को इनकार नहीं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन से त्रस्त जीवन से जूझ रहे करोड़ों परिवारों का क्या, जो कि कमर तोड़ मेहनत करने को मजबूर हैं, क्या भारत डोजो यात्रा उनका उपहास नहीं कर रही है? अजय जी देखिए, जो पार्टी की बी टीम होती है, पूरे देश को पता है कि अपनी क्या चीज़ बचाने के लिए और किसको बचाने के लिए गिरमी रखा हुआ है देश की सरकार के पास। तो बी टीम तो वही जो स्क्रिप्ट लिख के भेजी जाएगी वही पढ़ेंगे। मायावती, अब बी टीम ऑफ द देश की सरकार, बी टीम ऑफ द भारतीय जनता मायावती को आपने अब इतना हल्के में ले लिया कि वो बी टीम बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा नहीं, लोकसभा के चुनाव में समर्थन की घोषणा कर दी थी, कह दिया कि उनको ही दे देंगे। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। राहुल गांधी जी जो कहते हैं सही कहते हैं, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हम पिछड़ों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, अति पिछड़ों के साथ हैं, शुल्क ट्राइब्स के साथ हैं, ओबीसी के साथ हैं, और हम सब के साथ हैं। हाँ, हम उन कुछ चंद पूंजीपतियों के साथ नहीं है जो देश की बहुमूल्य संपत्ति को बेच रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पे कब्जा कर रहे हैं, हवाई अड्डों पे कब्जा कर रहे हैं, नवरत्न कंपनियों पे कब्जा कर रहे हैं। चलिए उनका अपना सिस्टम में करने दिया जाए। आज एक रिपोर्ट आई है, अरबपति कितने बनते चले जा रहे हैं और गरीब कितने होते चले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, अखबारों में आ जाइए। अब मैं बाबा की बात करना चाहूँगा। बाबा हैं, मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है, प्रदेश चला रहे हैं, लेकिन या तो फिर आप अपना नाम योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट लिखिए। क्यों? चूंकि इसलिए लिखिए कि पूजा करनी है, राजनीति में पूजा नहीं चला करती। पूजा करनी है तो आप मठ में महंत हैं, संत हैं, उसे करिए। आप ऐसे बयान देंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, हैं? देश को आप कलंकित करने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। देश की कौन सी संविधान कहता है कि देश का प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह की बातें करेंगे? नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल निराधार है और गलत है। आप प्रशासन पर डंडा बजाइए, आप देश की जनता पर डंडा बचाइए, आप अनाज दीजिए, आप और गरीबों को और गरीब कर दीजिए। अयोध्या में घपला करा लीजिए, पूरे चुनाव के दौरान रिपोर्ट आ जाए, कैग को बंद करा दीजिए। पूरे चुनाव के दौरान अजय जी, राहुल गांधी को संत लिखा गया कांग्रेस के सारे लोगों की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए। राहुल गांधी ने संत वाला, अरे भाई सबने लिखा। अरे भाई आप समझे नहीं, साधु संत लिखा गया उनको। क्यों लिखा गया भाई? राहुल गांधी ने क्या संत वाला काम किया है? सिंबॉलिक लोग लिखते हैं। मतलब संत लिखना राहुल गांधी को सिंबॉलिक है। पता नहीं कौन लिख रहा है, हम देखिए, आप समझ लीजिए। आप इसी बात से अनभिज्ञ हैं, जयराम रमेश से अनभिज्ञ हैं, आप पवन खेड़ा से अनभिज्ञ हैं, आप तमाम कांग्रेस के नेताओं से अनभिज्ञ हैं जिन्होंने पूरा बड़ी बड़ी फोटो लगाकर त्रिपुंड के साथ राहुल गांधी की और उनको संत लिखा था। हम किसी से अनभिज्ञ नहीं है, हम ये बताना और चाह रहे हैं प्लीज कि जब कुणाल पांडे, पटेल और अभिषेक चौहान काशी की धरती को कलंकित करके रेप करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं, तब बाबा नाम नहीं लेते हैं। नाम लेते हैं तो केवल एक यादव का, एक मुसलमान का, वो भी 16 नामों में से। ये सबके ऊपर सजा हुई है, सबको पुलिस ने पकड़ा है। बाबा को प्रयागराज याद नहीं आया? अभी मामनतला गांव में एक लेडी से 3 लोगों ने बलात्कार करा। मुरादाबाद याद नहीं आया? एक नर्स के साथ 3 डॉक्टर ने और उन्होंने बलात्कार करा। अभी 2 साल की बच्ची से बलात्कार करा। गाजियाबाद याद नहीं आया? मोदी नगर नहीं, इसमें सजा हो रही है, केस हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही? नहीं हो रही। बाबा जो है वहां बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे हैं?
और अभी रिसेंटली ताजा रोज अभी पूरे देश की तो 87 रेप की रिपोर्ट आ रही है रोज। मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। देश में प्रधानमंत्री की सरकार है, आधे से ज्यादा स्टेटों में उनकी सरकार है। पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं है, लेकिन अकेले स्टेट का कोलकाता मतलब की बात नहीं हिंदुस्तान होती है। कोलकाता की बात अभी तक नहीं किया जाए। मैडम आप भी तो महिला आपने हैं। अरे आपने सबका नाम ले लिया, अभी तक कोलकाता मैं का नाम कलकत्ता नहीं में भी लिया। जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप भी तो महिला मुझे हैं। तो तब भी दर्द हुआ था जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और एक बच्ची का शव जो है वो पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। नहीं 13 साल की, सुन और लीजिए। अब भी दर्द हुआ है जब 2 बच्चियों का शव लटका हुआ पाया गया है। सभी कुछ हमारे देश में नहीं होना चाहिए। तो सीबीआई करा दी गई थी। लेकिन अजय जी, आपने इस ये तरह से सुना है बायस नहीं? होकर बात उसके नहीं करनी फादर का चाहिए। बयान सुना है आपने? एक आपको बाप अपनी बायस बेटी की होकर हत्या के बात नहीं बाद करनी झूठ चाहिए। बोलेगा। आपको बायस होकर बात नहीं करनी उत्तर चाहिए। मैंने प्रदेश की कोलकाता की पीड़िता के पूरा परिवार देश देख रहा है के कि उस मतलब अच्छा बताइए, अरे किसी का बेटी का बाप का झूठ बोलेगा? उनके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं जो कोलकाता में नहीं, जो पीड़िता आप कह है। रहे हैं कि किसी के बेटी के वो बाप जो आपने यूपी ऑडियो में टेप 2 पर से बेटी सुना लटका दी होगा, गई क्या वो झूठा और है? आज तक बाबा ने ये नहीं बताया जो कहाँ ऑडियो है टेप उत्तर सामने प्रदेश आया की है क्या वो पुलिस? झूठा है जिसमें गुमराह किया गया है? हमने पहले कोई- कहा गया सुसाइड हो गया है, फिर कहा गया हालत नहीं, गंभीर कोई है, गुमराह नहीं फिर करा। कहा गया आप आ बनारस की जाइए। तरह 62 दिन नहीं लगाए नहीं थे, करना चाहिए। कैंपेनिंग करने नहीं भेजा था बेटी नरेंद्र बेटी में मोदी जी फर्क के नहीं साथ करना फोटो थे, चाहिए। अनिला सिंह, सबके साथ फोटो थे। बेटी लेकिन बेटी मेरा में फर्क कहना नहीं यह करना है कि चाहिए। सेलेक्टिव अप्रोच चलिए, नहीं होना जवाब लेती हूं चाहिए। मैं। रेपिस्टों को जवाब सजा लेती हूं मिले अनिला सिंह जी और से। रेप कैसे रोके जाए ये इस देश की सरकार को और बेटी प्रदेश की बेटी में सरकार देश को की कभी तय फर्क करना नहीं होना चाहिए। बेटी बेटी में कभी फर्क नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की बेटी में भी और बंगाल की बेटी में भी। अनिला सिंह, आपके आरोप का पहले जवाब देंगी, फिर आगे बढ़ते हैं। रीमा जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। बेटी बेटी होती है, बेटी सांझी होती है, ये भारतीय संस्कृति है। ये कहा जाता था गांव में किसी की भी बेटी हो पूरे गांव की बेटी होती है, परंतु भारतीय संस्कृति को चूर चूर करने वाली, उसको जड़ से खोदने वाली कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद यही कार्य किया। क्योंकि अब जो अंग्रेजों के द्वारा हैंड क्राफ्टेड ये पार्टी रही है, डिवाइड एंड रूल जिनका मंत्र रहा, तो आगा तो चले गए परंतु अपने गुलामों को छोड़ गए। 2014 के बाद जो बीच काले में नहीं, अंग्रेज आए हैं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, 47 से पहले बीच में वाले नहीं, गोरे बीच में अंग्रेज नहीं, थे बीच में नहीं। कि काले अंग्रेजों अरे की भाई, बीच चाकू में तान नहीं है, लगा आपको दो। जवाब दे रही है वो किस तरह अजय से जी। भूल जाते हैं अजय जी, अपनी आपको जवाब दे रही बात है। भूल जाते हैं, अजय जी, कल की आपको हर बात जवाब भूल दे रही जाते है हैं। वो, बीच में मत बोलिए प्लीज। चंद कोई ताकत किसी के का बीच में आसरा नहीं बोल रहा पाकर है, अपनी औकात भूल जाते कोई हैं। किसी के बीच में नहीं बोल रहा। पूरे कृपया प्रदेश करके और- अपनी बारी का ध्यान रखिए, अपनी बारी में बोलिए, पूरे देश अपनी की बारी में महिला बोलिए। है, आपको महिला म्यूट है, कर रही हूँ भारत की मैं, महिला है। म्यूट करना पड़ेगा मुझे फिर। बनारस कोई विदेश में नहीं सिर्फ है, अनिला जी की आवाज जाएगी, मणिपुर विदेश में नहीं है, वहां की बेटी ने बेटी नहीं लगती। सिर्फ अनिला जी की आवाज जाएगी। बांट रही है, अनिला जी, बांटने का काम कर रही है। अनिला जी की आवाज जाएगी सर। अजय जी, मुझे अपनी औकात अच्छी तरीके से पता है, ठीक है? तो मुझे कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है कि मुझे या मेरी पार्टी की औकात बता सके। इस राष्ट्र ने मेरी पार्टी की औकात बता दी जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने विराजमान किया है। तो मुझे कांग्रेस पार्टी से हमारी औकात बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरना जैसा मैंने शुरुआत में कहा, 2.5 इंच की जबान, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। मैं ये देख रही हूँ, ये चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, हाँ, एक ही पिच पे खेलना चाह रहे हैं। एक दोनों की एक तो आइडियोलॉजी है हिंदू विरोधी। अनिला जी, हम गॉडसे की विचारधारा के लोग नहीं है, महात्मा गांधी के देश में रहते हैं, महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं। हमने 52 साल लेने का झंडा फहराने में हिंदुस्तान का, हम तिरंगा सीने पे लेके मरते हैं और तिरंगा लेके पूरे देश में फहराते हैं। हम तिरंगे के साथ जीते हैं और तिरंगे के साथ मरते हैं। हम एक देश और एक विधान और एक संविधान और एक झंडे के चलने वाले लोग हैं। राजनीतिक दल है, ये हैं। हम नहीं है वो कि मुंह में मन में राम, बगल में छुरी। ठीक है, ठीक है। संदेश खाली का मुकदमा हो, ओके, मेरे ख्याल से हम मुद्दा थोड़ा सा भटक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जवाब मुझे अनिला जी इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बात ओके, ठीक है, क्योंकि बात कोलकाता तक पहुंच गई थी, इसलिए मुझे इस मुद्दे पर आपका रिएक्शन लेना पड़ा। लेकिन मैं फिर पलटकर उत्तर प्रदेश पर आती हूँ। विनय कुमार सिंह बिन्नू जी, जब परिवार दंगा एसोसिएशन योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का एक फुल फॉर्म दिया तो भी बहुत विवाद खड़ा हुआ और ये कहा गया ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन अब तो हिंदुत्व की बात हो रही है ना, बटेंगे और कटेंगे, अब उसकी बात हो रही है। तो बात तो अब काफी आगे निकल चुकी है। पीडीए अब कहां पर है? पीडीए और संविधान का संशोधन, संविधान हाथ में लेकर, वो सब चीजें तो बहुत पीछे चली गई। फिर रीवा जी, मैं आपको पहले तो शुरुआत करता हूँ लाल रंग जो आपने भी बताया। अरे लाल रंग पर मनोज जी काफी बोल रहे हैं, रुकिए ना, अभी जो सवाल किया उस पर आइए। सुन तो लीजिए, मैं वो भी उस पर भी आता हूँ। मैं वो लाल रंग हूँ
जो सबके साथ हूँ, माँ भगवती के आशीर्वाद से माथे का वो तिलक हूँ, वो अभिमान हूँ, मैं सुहागिनों के माथे का ताज हूँ, मैं ये लाल उन्होंने भी रंग बोला, हूँ, मनोज जी ने भी मैं बोला वो है। लाल रंग, मैं वो लाल रंग पीढ़िए की वो ताकत हूँ जिसमें अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबके रगों में बहता हुआ वो धार हूँ, मैं लाल रंग हूँ जो सबके अंदर वो समानता के साथ, वो उत्साह के साथ, उस ऊर्जा अरे के सर, साथ लाल रंग मैं पर क्यों हमेशा रुक चमकता गए हूं। आप? पहली लाल चीज। रंग पर इतना दूसरी क्यों? चीज, दूसरी इतना चीज, क्यों लाल माननीय रंग पर योगी बहस हो रही है? आदित्यनाथ, पूरा माननीय योगी सेंटेंस बोलिए ना आदित्यनाथ जी फिर। आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की बात करते हैं। अभी अमिला जी कह रही थी योगी हैं, योगी का मतलब क्या होता है? भोग विलासता से दूर, योगी भोग विलासता से दूर। आज राजनीति ये के क्या अंदर चल रहा है भैया? आज ये मतलब शो बिल्कुल। में कुछ भी बोला जा रहा है। क्या ये होता है? भोग योगी का विलासिता, मतलब क्या ये होता क्या है? शब्दों का क्या होता इस्तेमाल है? हो रहा रीमा है? जी, क्या भोग विलास राजनीति कर रहे हैं में योगी आदित्यनाथ? या तो सबूत के साथ बात कीजिए, एग्जाम्पल देकर। मैं कह ऐसे रहा हूं, हवा में मेरी बात आरोप नहीं सुनिए। लगते हैं ना चैनल पर बैठ करके। मैं सुनिए, भोग विलास ये बहुत बड़ा शब्द होता है बिन्नू जी। ऐसो आराम भोग इन सब विलास। चीजों से बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है। योगी का मतलब ये नहीं होता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के बिगड़े बोल रहे हैं, लोगों को के अंदर लोगों को बांटने का काम कहते हैं, जो कटेंगे वो बटेंगे। हिंदुस्तान को बांटने की ताकत है उनकी, हिंदुस्तान को बांट सकते हैं, उनकी इतनी हिम्मत है कि हिंदुस्तान को बांटेंगे। बात करती ये हैं। क्या इससे बतिया पहले रहा है, ये मुझे तो क्या समझ में नहीं आ गोरखपुर रहा भूल है। गए? अनिला जी, रीमा, गोरखपुर भूल गए? ये तो जो गोरखपुर बातें में कर रहे तमाम हैं, मुकदमों में, ये तमाम विनोद जी मुकदमों जो में बातें कर रहे वांछित हैं, हैं योगी अरे आदित्य। ये क्या बात संविधान को भी करेंगे? जानते हैं राजनीति कुछ। इनकी पार्टी राजनीति में बाबा साहब एक ने भी तो जोकर यही की कहा बात, था, नौटंकी पार्टी के लोग बात करेंगे, संगठन नौटंकी रहो, पार्टी के बात करें। तभी अरे ताकत आपकी बनी हैसियत, रहेगी। आपकी हैसियत राजनीति के फिलहाल जोकर से ज्यादा नहीं है। सबकी बोलने हैसियत से पहले ना राजनीति सोचना के चाहिए जोकर हम से क्या ज्यादा बोल रहे हैं नहीं बिन्नू है। जी। आपके- बोलने से पहले आपके सोचना और चाहिए हम आपके क्या बोल पापा- रहे हैं। विश्व आपके की और सबसे आपके बड़ी पापा पार्टी है, राजनीति के देश में जोकर सबसे हैं। ज्यादा राज्यों में इससे उसकी ज्यादा सरकार है और हैसियत केंद्र नहीं में है। सरकार है। आपकी आप हैसियत- कह रहे हैं नौटंकी आपकी पार्टी है हैसियत जिसकी कोई हैसियत गोसी नहीं ने है। बिल्कुल मैं है, समझ कोई नहीं पा रही हैसियत कि नहीं। हंसू इस बात पर या शर्मिंदा हूं कि हमारे देश में मतलब किस तरह से बयानबाजी नेशनल टीवी पर बैठ करके होती है, बेतुके रीमा बयान, जी, और उसके बाद हम उस रीमा पर जी चर्चा जरा- करते हैं। ये रीमा बिन्नू हम जी थोड़ा क्या बोला बोलेंगे। है आपने? नौटंकी पार्टी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, हैसियत का क्या होता है फिर? सबसे ज्यादा राज्यों में देखिए- सरकार, केंद्र में सरकार, फिर क्या हैसियत चाहिए आपको? तो इसलिए आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं बिन्नू जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ, लेकिन जवाब दे रहे हैं अरुण राजभर। देखिए रीमा जी, अभी ये कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। इस देश नहीं, में ये नहीं कह रहे, योगी जी बाबा ने कहा साहब था। भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा, अभी ये लोग सभी लोगों ने कहा, सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, अभी ये दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता बैठ अरे के आप बोल रहे भाषण हैं। दोगे तो आपके भाषण बीच से में नहीं, चलिए बीच में नहीं, अजय जी बहुत गलत तरीका है, बीच में नहीं बोलना है किसी को। कलयुगे संगठन में इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया के लोगों को हम झुका सकते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने क्यों संगठित रहने की बात कहा है? गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, सबको एक साथ लेके चलो, तमाम लोगों की बात कहा। तो जब देश के तमाम विद्वानों ने, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, सब लोग एक रहो, देश को हम बहुत आगे ले जाएंगे। आज अगर देश की आर्थिक स्थिति 5वें स्थान पर पहुंची है तो एकजुट रहने की स्थिति पर पहुंची है। आज देश में जो हमारे दुनिया के लोगों ने हमको, भारत को लोहा मानने का काम किया है, तो एकजुट रहने की वजह से हुआ है। अभी बंगाल में जो, बांग्लादेश में जो हो रहा था, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि अगर उत्तर प्रदेश के लोग अगर इस तरह से, देश के लोग इस तरह से करेंगे तो बांग्लादेश का हालत होगा। बांग्लादेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जुबान में ताला लग जाता है, प्रियंका गांधी के जुबान में ताला लग जाता है, अराजकता मानी जाती है, अराजकता भारत का संविधान कहता है, बाबा साहब का संविधान होता है, और भारत के लोग इस दर्द को देख रहे हैं। वही दर्द अगर भारत के लोगों पर होगा तब ये क्या चिल्लाएंगे? चलिए, आप ही की बात पर मैं मनोज जी का रुख करूंगी। प्रधानमंत्री भी चिंता किए और माननीय मुख्यमंत्री भी चिंता किए, बटेंगे तो देश में कटेंगे। लोगों को एकजुट रहने की बात कहा, उसमें नफरत पैदा करने की बात नहीं कहा। किसने कहा नफरत हो रहा है? मैं समझ गई हूँ, मैं समझ गई हूँ ये मुद्दा कहाँ जा रहा है। लेकिन मनोज यादव जी, बटेंगे तो कटेंगे, जब ये बात कही योगी आदित्यनाथ ने, उससे पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जिन्ना की आत्मा घुसाई है। एक ने तब देश का बंटवारा किया, एक अब देश का बांग्लादेश की तरह बंटवारा करना चाहते हैं जाति के आधार पर। उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया था जिसको हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया गया। अब आपको नहीं लगता है कि जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक राज्य में अगर कोई प्रदर्शन होता है, धरना होता है, तो वो कहती है मैं पूरे देश में आग लगा दूंगी, तो उस पर कुछ नहीं होता है, उस पर कोई बवाल नहीं होता, उस पर कहीं रिएक्शन नहीं आता?
कहीं लेकिन एक एग्जाम्पल अगर ये दिया जाता है कि जाति के आधार पर मत बांटो तो एकदम से बवाल कट जाता है, वो ठीक है? देखिए, योगी आदित्यनाथ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था मैं ठाकुर जाति से आता हूं और मुझे गर्व है। ये उनका बयान है, हमने कभी नहीं कहा, हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा। एक जातिवाद अगर खत्म करना चाहते हो तो भेदभाव खत्म करो ना। भेदभाव क्यों होता? कोई हमारा दलित भाई अगर मोछे रख लेता है तो योगी की सरकार में उसकी मोछे कटवा दी जाती। कोई घोड़ी चढ़ के बारात जाता है तो उसका जाति के नाम पे उसको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। ये कहाँ हुआ है? डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है? घोड़ी कहाँ नहीं चढ़ने दी गई है? बीजेपी की सरकार। रीमा जी कहाँ पे हुआ है? एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल भी तो दिया करें ना साथ में। एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। हाँ, कहाँ हुआ है सर? बुंदेलखंड का मामला था। जानकारी है नहीं, चले आते हैं। और सुनो, एक मिनट, अब बीच में मत बोलो फिर अब बात और दूसरी तरफ चली जाएगी। अभी मध्य प्रदेश में एक छोटी जाति के व्यक्ति को कैसे वहां के लोग उसके ऊपर टॉयलेट कर रहे थे, आपने वीडियो देखा होगा। बीजेपी की सरकार, वो किसी कार्रवाई नहीं हुई ऐसे लोगों पर? कार्रवाई मतलब क्या होता है? लोगों पर किसी की जान ले लो, कार्रवाई कर दोगे, ये क्या मतलब है? कार्रवाई वैसे ही होगी। गुंडागर्दी बिल्कुल मत करो। टोपी पहन कर गुंडागर्दी करने चले आते हो, अपना काले कारनामे दिखाने चले आते हो। काले कारनामे वहां दिखाइए। आपके चाचा भतीजे सब मिलकर के तो काले कारनामे कर रहे हैं। 5-7 साल बनाया, कौन सा करा? परिवार से हट करके नहीं बना पाया। अब बात करते हैं कि हम समाज की सेवा करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। परिवार के अलावा कोई सांसद बनाने की हैसियत नहीं बन पाई। यही उत्तर प्रदेश है। कोई गरीब के साथ अत्याचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्यों ना मनोज यादव होंगे? अगर मनोज यादव गलत करेंगे कार्रवाई होगी। राजभर जी और मनोज जी, सेलेक्टिव बात नहीं करनी चाहिए हमें। मैंने शुरू में ही कहा सेलेक्टिव बात मनोज जी नहीं करनी चाहिए। अयोध्या में दलित बच्ची के साथ अगर कुछ होता है तो वो भी हमें उस पर भी उतनी चिंता करने की जरूरत है कि जितना बाकी सब केसेस पर चिंता करने की जरूरत है। आप उत्तर प्रदेश से निकलकर मध्य प्रदेश से निकलकर सब जगह पहुंच गए, लेकिन अरे भाई यूपी पर भी तो आई है, यूपी में उन केसेस पर भी तो आई है। क्या अखिलेश यादव, एक मिनट, क्या अखिलेश यादव, क्या कन्नौज में जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं नवाब और उस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और बोला नवाब ब्रांड, तो उसको लेकर क्यों खराब लगता है? मैं जवाब देता हूं। हाँ। रीमा जी, एक लाइन में, उस नवाब यादव को, नवाब सिंह को बचाने के लिए सबसे पहले बीजेपी का जिला अध्यक्ष जाता है, जिसका नाम वो भदौरिया है। भदौरिया सबसे पहले क्यों जाता है? क्या रिश्ता है बीजेपी से? हमारी पार्टी का जिला अध्यक्ष नहीं चला गया? आप रिश्ते नहीं देख रहे क्या चल रहा है? बोल, समाजवादी पार्टी को बदनाम करते हो, जब देखो तब सवाल उठा देते हो। प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि आप बनाओगे, अपने बगल में खड़ा करा करके श्री डिम्पल यादव जी, श्री अखिलेश यादव फोटो खुद खिंचाएंगे, उनके निधन में शोक जताने खुद जाएंगे, और जब नाम आ जाएगा बलात्कार में तो कहेंगे कि हमारी पार्टी का हैया नहीं है। अरे भैया, यही तो आपके असली कारनामे दिखते हैं जिनको आप बचाने चले जाते हो। आपने बहुत कोशिश किया नवाब सिंह यादव को बचाने की, आपने बहुत कोशिश किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस और उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में उनको नहीं बचा पाया। इसलिए कि आज उत्तर प्रदेश में कोई भी गलत करेगा, चाहे वो पिछड़े के साथ, दलित के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, कमजोर के साथ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बहुत मजबूती से कार्रवाई होगी। आपके लाल टोपी के चेहरे आते ही क्यों हम चिल्लाने लगे? अनिला जी, ओके, पहले अनिला जी, जब मनोज जी आप एक मिनट भाई, अनिला जी कौन बचा रहा है भाई इन लोगों को? वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बचा तो आप ही लोग रहे हैं, कौन बचा रहा है? नहीं, जिस प्रकार की बौखलाहट मैं अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मैं देख रही हूँ, ये अपने आप में सिद्ध कर देता है कि मैं बोलूंगा तो आपको पता चलेगा कि कोई बात कैसे कही जा सकती है। मैं क्या बौखला रहा हूँ? प्रॉब्लम क्या है? और चिल्लाइए, इसलिए मैं बता देती हूँ किस लिए सामने आ रही है। आप जितना देखिए अखिलेश यादव जी आजकल उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा हो गया है। मनोज जी सुनिए ना, अखिलेश यादव से कुछ तो सीखिए। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, अरे सुनिए तो सही, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा हो गया। उन्होंने आज भी जब बात कही, उन्होंने कहा देखिए कन्नौज को कम से कम इतना फेमस बना दिया, इसके लिए थैंक यू योगी जी। तो वो तो आजकल हर बात को सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा करके ह्यूमरस तरीके से लेते हैं। आप इतने उग्र हो रहे हैं क्यों? इसीलिए कह रही है वो, क्यों लगातार अरुण राजभर से बुला रहे हैं? अरे इसीलिए वो कह रही है। अब वो चुप है। चलिए अनिला जी जवाब दीजिए।
जी, जिनके लिए हम बता रहे थे कि मैं इस बात में आपके आपके न्यूज को एंडोर्स करूंगी कि डिम्पल यादव जी हूँ, अखिलेश यादव जी हैं, उनसे बोलना सीखना चाहिए इनके पार्टी के प्रवक्ताओं को। दूसरी बात यह है, क्योंकि लाल रंग की बात हो रही है, काले कारनामों की यहाँ पर बात हो रही है, मैं तो देखिए मैं उस धरा से आती हूँ और पक्की तरह से उस संस्कृति में विश्वास रखती हूँ जहाँ पे कबीरदास जी ने यही कहा ना कि लाली मेरे लाल की देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। मैं तो उस धरा उस संस्कृति की हूँ। हाँ, यहाँ पर जो लोग भगवा को आतंकवाद से जोड़ते हों वो लाल रंग का महत्व क्या समझते हैं। अभी मैं देख रही थी कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी कह के बोलती हूँ, ये बोले योगी आया था गया था वो बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस व्यक्ति के विषय में यहाँ पर लेकिन क्योंकि आपने लाल रंग की बात कही, इतनी ही बात यहीं खत्म नहीं होती अनिला जी। उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि ये तो भावनाओं का रंग है, लेकिन बीजेपी वाले तो नकारात्मक तरीके से हर चीज को देखते हैं। काला रंग मंगलसूत्र में जो मोती होते हैं उनका रंग है, लेकिन उनको काले रंग में भी दिक्कत दिखती है बीजेपी वालों को। लाल रंग जो कि इमोशंस का, प्रकृति का, प्यार का, शक्ति का रंग है, उसमें भी दिक्कत दिखती है। उन्होंने तो एग्जैक्टली ये बोला है। तो दिक्कत क्या है लाल और काले रंग से? नहीं, दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत उनमें है, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने ये कहा लाल रंग की टोपी पहनने वालों के काले कारनामे। हमें किसी भी रंग से मैं जवाब दूंगा, परंतु ये रंग को ग्रहण कर अपने कारनामों को काले बनाने वाले ये लोग हैं। हम तो माँ काली की पूजा करते हैं ना, हमारे नाम से तो कहा जाता है ना बार बार, अरे हिंदुत्व के ऊपर बोलने वाली पार्टी, हिंदुत्व के ऊपर काम करने वाली पार्टी, अरे केवल हिंदुओं के लिए बात करती है। हमारे ऊपर तो यही आरोप लगाते हैं ना। अभी योगी आदित्यनाथ जी के लिए उन्होंने कहा कि अरे हट जाना चाहिए, कि महंत है, ये योगी है, तो जाके मठ पे बैठे ना, मुख्यमंत्री बनकर क्यों बैठा हुआ है। इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया, बैठा हुआ है। मैं इनसे कहना चाहती हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ी मूर्ति बनाई थी, जिसका जो परसा है ना वो भी टूट के गिर गया था। किसकी बनाई थी? भगवान परशुराम जी की बनाई थी कि नहीं बनाई थी? उनके विषय में कुछ ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है मनोज जी? अगर नहीं है ज्ञान तो जाकर अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय संत, महात्मा, योगी, मठ, गुरुकुल, उनके विषय में आप ज्ञान प्राप्त करें, फिर किसी योगी। मनोज जी, दिक्कत वही है, अगर उन्होंने लाल रंग पर बोला, अजय जी इनके बाद आपके पास आऊंगी, अगर उन्होंने लाल रंग पर बोला तो आपको दिक्कत हुई, लेकिन इतने समय से भगवा भी तो एक कलर है और हमारे तिरंगे में भी है, तो भगवा से जब इतने लोगों को दिक्कत होती है तब भी तो वो एक रंग है, उसके बारे में क्यों इतनी बात की जाती रही है अब तक? तो बीजेपी को भी दिक्कत होना लाजमी है ना, फिर अगर वो बोलते हैं तो फिर दिक्कत क्यों? रीमा जी, ये कोई अगर इस तरह के सवाल उठाए गए तब समाजवादी पार्टी ने जवाब नहीं। हम इसका प्रचार इसलिए नहीं टॉपिक का करते हैं कि ना ये बजरंगबली का कलर, ना हम नहीं कहते। आपने इस पर टिप्पणी की तब जवाब दिया। आप तो संत हैं, जैसे अनिला जी कह रही वो महंत है। अरे होंगे महंत, तो ये कौन झुठला सकता है? लेकिन आप मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हो तो विपक्ष आपसे तीखे सवाल पूछेगा, और जब मुख्यमंत्री जी हमसे तीखे सवाल पूछेंगे तो हम और तीखा जवाब भी देंगे और सवाल भी तीखे होंगे। तो वहां पे भगवागिरी और महंतगिरी सामने नहीं आनी चाहिए। अगर आएगी तो फिर उसमें वो भी पिस जाएंगे। इस चक्कर में न रहे कि भगवागिरी और महंतगिरी सामने लाके हमको पीछे बैकफुट पे कर देंगे। हम लोग तीखा सवाल पूछते हैं, यही हमारी जनता ने हमको जिम्मेदारी दी। अनिला जी ने कहा कि मैं उनके लिए ऐसे बात करता हूं। जानते योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था? यादवों को लेके कहा था ये तो गाय भैंस चराने वाले लोग हैं, जाए गाय भैंस चराए। बीजेपी भी यही कहती है। आप जात पे टिप्पणी करोगे, आप हमारे नेता पे टिप्पणी करोगे, और इसके बाद आपको जब हम तीखा बोल देंगे तो आपको बड़ा लगेगा। हम थोड़ा दूसरे मिजाज के प्रवक्ता हैं। बीजेपी अच्छे से मुझे जानती है। आजकल तो बैन कर रखा है पूरे नेशनल चैनल पे। मनोज यादव का जब जवाब नहीं है कोई तो आप बैन करा देते हो। किसने बैन किया? किसी के पास इतना अभी आप नेशनल चैनल पर ही बैठे हैं, किसने बैन किया? आपके चैनल पे कल आपको भी फोन आ जाएगा। नहीं, कल आपको भी फोन आ जाएगा। फोन नहीं आते। इनफैक्ट हो ये रहा है कि राजनीतिक पार्टियां एंकर्स को बैन कर रही हैं, चैनल्स को बैन कर रही हैं। चैनल किसी को बैन नहीं कर रहे। आपकी जानकारी के लिए गलत चैनल किसी को बैन नहीं कर रहे।
कल आपको आज आपके एडिटर को फोन आ जाएगा, शाम को आप देखिएगा। नहीं वो जानते हैं मनोज यादव कुछ अगर पूछ लेंगे अभी तक तो तो ऐसा कभी देखने में और सुनने में आया नहीं यहाँ पर, इसलिए आप शायद गलत किसी और चैनल का एग्जांपल दे रहे होंगे। लेकिन चलिए ठीक है, मैं एग्जांपल हूँ। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के दायित्व होते हैं आरोप लगाने के नहीं, जवाब देने के दायित्व जनता ने तय किए हैं। तो जवाबदेही आपकी है। 4 बच्चियों का एक हफ्ते में मर्डर हो जाता है। पहले दिन क्या कहा फर्रुखाबाद पे, सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा लिया है। जानते हैं क्या बात कही गई रीमा जी? कहते हुए सर मारे बीजेपी के लोगों ने कहा समलैंगिक थी दोनों लड़कियां, इस तरह की बात की। आज वहां के डीआईजी कह रहे हत्या हुई है उनकी। शर्म नहीं आई बीजेपी के लोगों को बच्चियों पे इस तरह का गंभीर और इतना गंदा आरोप लगाते हुए? अनिला जी आपको तो शर्म आनी चाहिए कि इस तरह आपके बीजेपी के लोग कहते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं वो समलैंगिक थी इसलिए आत्महत्या कर ली। आज आपका डीजी कह रहा है कि ना वो तो हत्या हो गई उनकी, और समाजवादी पार्टी खामोश हो जाए, चुप हो जाए। मुख्यमंत्री साधु हैं, महंत हैं, तुम सवाल ना पूछे और हमसे सवाल किसने मना किया सवाल पूछने से? रोज सवाल पूछ ही रहे हैं, जाहिर कीजिए। कहाँ मना किया सवाल पूछने से? अनिला सिंह जवाब दीजिए जल्दी से, क्विक। फिर पूछता हूँ सवाल, मैं कह रहा हूँ क्योंकि आरोप आप पर है। मैं यहाँ पर 2 बात कहना चाहूंगी। इनको बहुत बड़ी आपत्ति है कि योगी आदित्यनाथ जी ने लाल रंग की टोपी पर टिप्पणी करी। साहब उनके आप भगवा कपड़ों पे टिप्पणी कर लीजिए ना, दीजिए गाली भगवा को। वही तो किया उन्होंने, गाली भगवा को कि भगवा पहनते हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, भगवा ये है भगवा वो। अयोध्या वाले कौन मना कर रहा है? मैं आपके बीच में नहीं बोल रही हूँ साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। हम महिलाओं के सम्मान की आप बात करते हैं, महिलाओं का बीच में नहीं मनोज यादव जी, बीच में नहीं, आप जैसे नेताओं को बीच में नहीं मनोज यादव जी, उनको आईना दिखाने का काम मुझे 20 करोड़ की लाइटें अच्छी तरीके से आता है। ये बात करते हैं महिला सम्मान, क्यों बात करते हैं? चलिए वक्त नहीं है मेरे पास, मैं आगे बढ़ती हूँ। दोनों मेहमान वेट कर रहे हैं बहुत देर से, इस तरह से नहीं होता ना डिबेट में। नहीं, क्विक रिएक्शन। मनोज जी तरीका ठीक नहीं है ये, मनोज जी तरीका ठीक नहीं है। अजय जी और फिर अरुण राजभर जी से अंत करूंगी। अजय जी, अजय जी, ये आरोप आपके ऊपर था क्योंकि आपकी पार्टी एंकर्स को, चैनल्स को बैन कर रही है। मनोज यादव को बैन करने के लिए आप ही लोग फोन करते हैं क्या? देखिए अभी किसने फोन किया? थोड़ी देर मैं थोड़े सा जवाब भी दे दूं, फिर आपकी पार्टी आपका कर भी रही है जवाब ना ये दे सब दूं मैं। अब देखिए अभी मूर्तियों की बात ये ना करें। भगवान महाकाल के दरबार में देखा भोलेनाथ की मूर्ति 300 करोड़ से ज्यादा, 500 करोड़ से ज्यादा खर्च किए मोदी सरकार ने, शिवराज सरकार ने, और एक ही आंधी में कैसे गिर गई तो हवा का श्राप लगा। दूसरी मूर्ति 1957 में जवाहरलाल नेहरू जी ने शिवाजी की बनवाई थी, आज तक खड़ी हुई है। और अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने मूर्ति का उद्घाटन करा था शिवाजी की, नहीं वो मूर्ति गिर गई। कर दिया है भ्रष्टाचार, खेद प्रकट कर दिया है। खेद करने से हल कोई होता है? भ्रष्टाचार। आज आपको यूपी पर बात नहीं करनी है और हर मुद्दे पर बात सुन तो लीजिए रीमा जी, भ्रष्टाचार की दलदल है पार्टी, लेकिन आप उस पर केवल अडानी अंबानी को कमाना, पूरे भारत की बात करेंगे, यूपी की बात नहीं करेंगे। बॉन्ड के द्वारा पैसा लेना, हर क्षेत्र में पैसा। और अनिला जी इस पर ना बात करें तो ज्यादा बेहतर है। और रहा सवाल काले कारनामे का, अरे कांग्रेस पर यूपी के काले कारनामे की बात सुन लीजिए। फिर मुझे भ्रष्टाचार की पूरी लिस्ट नहीं, काले कारनामे, काले कारनामे 10 सेकंड अलग से। अरे काले कारनामे आपको नहीं बोला, जिनको बोला वो जवाब दे चुके हैं। अरे मैं काले कारनामे बता रहा हूं, कांग्रेस को नहीं बोला थोड़ा सुन तो लीजिए। काले कारनामे ब्रजभूषण के काले कारनामे देखे, कुलदीप सेंगर के काले कारनामे देखे, बीजेपी के सारे छोटे बड़े नेताओं के आसाराम बाबू गुरु चरण छूते उनके काले कारनामे देखे, स्वामी चिन्मयानंद के काले कारनामे देखे, बीजेपी आईटी सेल के 3 लोगों के काले कितने काले कारनामे गिराऊं? भारत की भूमि शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, यहाँ के भगवान शर्मिंदा है बीजेपी के इन काले कारनामों से। यूपी में जो महिलाएं थी ना, वो कार्ड ले लेकर जब गई, जिनको कहा गया था आपके खाते में 8,000 आएंगे, 8,000 आएंगे, 8,000 आएंगे, द्वारा प्रदर्शित लोग थे, वो जो गए, हमारे रिपोर्टर्स भी उनके पास गए, सारे चैनल्स के रिपोर्टर्स गए और बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार, एक तरीके से इसको भ्रष्टाचार कहते हैं। लेकिन नहीं, मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ। अरुण राजभर जी, ओके, उस पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ। अरे सर रुकिए ना, स्टॉप लगाइए थोड़ा। अरुण राजभर नीतीश, अरुण राजभर, नायडू, अरुण राजभर, नरेंद्र मोदी और एनडीए। अरुण राजभर जी जवाब देंगे। देखिए अभी रीमा जी, यहाँ 3 पैनलिस्ट पुरुष हैं और 2 आप लोग महिला हैं। अभी संस्कार, ये मनोज यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, संस्कार देख लीजिए। बोल दो रीमा जी, ये अनिला जी बोल दो, योगी को देख लेंगे, योगी कर देगा।
क्या हुआ? हम लोग श्री अखिलेश यादव जी कह रहे राजभर जी को जब हैं। सत्ता श्री नहीं बीच मिली, में नहीं यादव। बोलेंगे अजय जी, बीच में नहीं बोलेंगे। के खिलाफ क्या बोला था? बीच में नहीं बोलेंगे अजय जी को म्यूट कीजिए। सत्ता के भोगी और सत्ता के आपकी आवाज मालिक नहीं आ रही लोग है अगर ये जी। बात मान के तो ज्यादा अच्छा है। जलील करते हैं, गाली बक रहे थे योगी को और सरकार को। आप अनिला जी को कह रहे हैं कि बोल दो। ये क्या है? यही तो काले आपके कारनामे हैं जो आपके दिमाग में खोपड़ी में भर गया है। कारनामे इसी को कहते खोपड़ी से निकालना है कि अरुण जी, मुझे एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के फौरन बाद आपकी बात कंप्लीट करने के लिए आऊंगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए 5 की पंचायत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, वक्त कम रह गया। अरुण राजभर जी अपनी बात कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फटाफट। हाँ, इसलिए कि देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है 7 साल के कार्यकाल में, उन वातावरण से समाजवादी पार्टी कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है। न कांग्रेस पार्टी को, अगर संजीवनी कांग्रेस को मिल गई तो ये उछड़ने लगे। अरे जब किसी अति पिछड़े की यहाँ हत्या हो जाती है, किसी अति पिछड़े की बहन बेटियों के साथ दुराचार हो जाता है, तब ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव जी उनके बीच में क्यों नजर नहीं आते हैं? लेकिन जब किसी ऐसे जगह पर आ जाता है, जब अपने पर आता है तो खामोश हो जाते हैं, जब दूसरे पर आता है तो टिमटिमाने लगते हैं। आज बंगाल में जो घटना हो रही है, उस घटना पर हमको भी दर्द है, आपको भी दर्द है, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। या आप नेशनल चैनल पर बैठ करके ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे महिलाओं को आप जलील कर रहे हैं। ये हमारे और आप हमारे जेहन में नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोनों के संस्कारों में ये साफ नेशनल चैनल पर बैठकर दिखा रहे हैं कि हम तुमको ऐसे कहेंगे, तुमको वैसे कहेंगे। ये चीजें गलत है। समाजवादी पार्टी को अपने काले कारनामों को कहीं से छुपाना नहीं चाहिए। हाँ, उनके काले कारनामों को जनता जानती है, बताती है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय किया हुआ है कि आने वाले समयों में हमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करना है, उत्तर प्रदेश के आवाम को सुरक्षित रखना है और हर एक गरीब को उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा करके उनको विकास के मुख्य धारा में जोड़ना। उपचुनाव में क्या लग रहा है? अरुण जी, जी, उपचुनाव में क्या लग रहा है? जल्दी से फटाफट देखिए उपचुनाव में हम लोगों का सब कुछ पूरा लड़ाई तो प्रयास उसी की है। हो रही है ना। नहीं, देखिए आप कहिएगा कि यही तो सेमीफाइनल है, फिर फाइनल देख लिया जाएगा। कोई ये 10 उपचुनाव हम लोग बहुत आराम से चुनाव जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। इनके झूठ को हम लोगों ने बेनकाब कर दिया। एक भी नहीं मिली, निषाद को दिया, एक राजनाथ को दिया, बाकी पे बीजेपी लड़ रही है। भले ये लाख कोशिश कर ले। 3 थी। चलिए, वक्त की बात है, मेरे पास वक्त नहीं है, सबको यही रोकना होगा। आप सभी 5 की पंचायत में जुड़े, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए जब बात उत्तर प्रदेश की होती है तो इस वक्त क्योंकि पूरी तरह से फायर ब्रांड बन चुके हैं, जो उनकी खूबी है, जो कि योगी आदित्यनाथ लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। और एक तरीके से चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर कि हर रोज उपचुनाव में खुद कमान अपने हाथ में लेकर लोगों के बीच में जाना और वहां जाकर पूरी तरह विरोधियों पर हमले करने हो, फिलहाल उत्तर प्रदेश में माहौल जबरदस्त बना हुआ है। और ये जो उपचुनाव है, जैसा कि अभी अरुण राजभर ने कहा, सेमीफाइनल, क्या वाकई में सेमीफाइनल है? चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्ते।